गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि नवंबर दिसंबर में यूटेट, यूपी टेट और ऑल स्टेट टेट एंड सी टेट के एग्जाम होने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जिसमें आज का हमारा कोड क्या है कि समस्या को पहली बार में देखकर मत घबराओ। समस्या को पहली बार में देखकर उसका सामना करने से मत डरो, क्योंकि जीरो सफल गणित की शुरुआत भी जीरो से हुई थी। क्योंकि जो सफल गणित है, मैथ है, उसकी शुरुआत किससे हुई थी? जीरो से हुई थी। किसने किया था? जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, तो कभी भी किसी भी समस्या को समस्या को देखकर पहले से ही घबराना नहीं है कि हमसे नहीं होगा। हर कोई जीरो से ही शुरुआत करता है। ठीक है, हर कोई जीरो से ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू करता है। तो जो भी काम करना है, जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, उसके लिए अपने काम पे लग जाओ। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। विकास की अवधारणा, विकास एवं वृद्धि में अंतर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आप मेरे साथ साथ एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। मैं लिखते हुए बोलती रहूँगी और आप मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहेंगे। जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, हम उन्हें सभी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जितने आज की क्लास में होते हैं उतने आज कर लेंगे, बाकी के कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे? कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ ही क्या करेंगे? क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए, साथ साथ लिखेंगे, जब किशोर में किसी वस्तु या परिस्थिति के लिए साथ साथ ही लिखते हुए चलेंगे। परिस्थिति के लिए निजी स्तर या निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व हो जाता है। निजी स्तर या निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। उसे क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, उसमें से आपको वो क्वेश्चन लगाना है जो आपको बिल्कुल कंफर्म पता है। उसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे। संज्ञानात्मक विकास दे देंगे, मनोगत्यात्मक विकास दे देंगे, सामाजिक विकास दे देंगे, भाषाई विकास दे देंगे। ठीक है, उसमें से हमें कौन सा लगाना है जो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो जब किशोर में किसी वस्तु या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर या निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, जब क्या करता है किशोर या बालक, निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है उसके अंदर, वो अपने फैसले खुद लेने लगता है, तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस अवस्था को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। किशोर कौन सी अवस्था में निर्णय लेना शुरू कर देता है बच्चा? किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करेंगे, क्योंकि फिर ये हमें रफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? बालकों में
होने वाले अब हमें तो लिखने ही पड़ेंगे ना क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो हम क्वेश्चंस लिखेंगे यहाँ पे और आप उसके साथ साथ नोट डाउन करेंगे। अगर हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो उसमें से हम पीडीएफ में से आपको फटाफट से क्वेश्चन करा देते, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम डिजिटल बोर्ड भी लाएंगे और आपको पीडीएफ से ही ऐसे ही फटाफट से क्वेश्चन आंसर लगाते रहेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाएंगे और जितने भी हमें क्वेश्चन कराने हैं चैप्टर से संबंधित वो भी हम अच्छे से कराएंगे। ठीक है। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन को क्या कहते हैं? बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? परिवर्तन को क्या कहते हैं? परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से यानी क्रम से जो होता है और सुसंगत होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब किशोर में किसी वस्तु या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर मतलब खुद के स्तर पर या निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? शिशु में भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास कब होने लगता है? शिशु में भय एवं क्रोध से संबंधित संवेग का विकास कब होने लगता है? शिशु यानी बालक। शिशु में भय एवं क्रोध के संवेग का विकास कब होने लगता है? कब होने लगता है? तो कब होता है? 1 वर्ष की अवस्था में। 1 वर्ष की अवस्था में आपने देखा होगा कि बच्चा डर जाता है। आपने देखा होगा ना कि जब उससे कुछ चीज़ छीन लेंगे, कि मान लीजिए उसके हाथ में खिलौना है, वो खेल रहा है, उससे छीन लेंगे तो उसका चेहरा कैसा होता है? गुस्से वाला होता है। वो गुस्सा भी करना शुरू कर देता है। उसे एकदम से आके डरा दो तो चिल्लाएगा, रोएगा, डर भी जाता है। तो जो बच्चा होता है उसमें भय और क्रोध के जो इमोशंस है वो कब आ जाते हैं? 1 वर्ष की अवस्था में ही आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से लेकर, फटाफट से लिखेंगे, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है तथा जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है। एक क्रम में चलती है तथा एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये परिभाषा किसने दी थी? किसने दी थी ये परिभाषा? आपको ये बताना है। ये कथन किसका है? किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी ये परिभाषा?
तो ये परिभाषा दी थी हरलोक ने और क्या कहा था कि विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। किसने कहा था? हरलोक ने कहा था। और क्या परिभाषा दी थी विकास की कि विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है और एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, ये कहा था हरलोक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है कि किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किस अवस्था में मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहेंगे। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क यानी अपने बराबर के व्यक्ति अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो कौन सी अवस्था है वो? सदस्य हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में हो जाते हैं बच्चे कि उन्हें अपने साथ के क्या चाहिए? ग्रुप चाहिए, अपने साथ के बच्चे चाहिए। किस अवस्था में? तो किशोरावस्था में। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था में बच्चों को क्या चाहिए? अपने बराबर के अपने साथ वाले बच्चों का एक ग्रुप चाहिए। उन्हें क्या होता है? उन्हें उसमें ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, अपना पूरा फ्रेंड सर्कल बनाना क्या किस उम्र में अच्छा लगता है? किशोरावस्था में। किस एज में? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? नेक्स्ट क्या लिखेंगे 6 नंबर पे? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो किसका है? बौद्धिक विकास का। किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है। क्या? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? 7 नंबर पे लिखेंगे, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? किस अवस्था को कहा जाता है? तो कौन सी अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था। जो बाल्यावस्था से पहले आती है, पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लास्ट लिख लेते हैं एक बार। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं। तो किस आयु में? 5 वर्ष की आयु में। अब तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रखे हैं, अब तो वो 3 वर्ष की आयु में ही सब कुछ पहचानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार लिखेंगे ना हम तो कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, तो 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। इसे रफ करेंगे तब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। आप फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। एक बार मैं फिर रिवीजन करा देती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से कि जब किशोर में किसी वस्तु या परिस्थिति के लिए निजी स्तर या निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। दूसरा क्या है कि बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। शिशु में भय एवं क्रोध के संवेग का विकास कब होने लगता है, 1 वर्ष की अवस्था में। ये विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है। इस अवस्था तथा एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये किसने दिया था, ये कथन किसका है, हरलोक का। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, किशोरावस्था में। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को। और हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं, 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आगे। इसे रफ कर देते हैं एक बार। जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, जितने इस क्लास में कंप्लीट हो सकते हैं उतने इसमें करेंगे। उसके बाद और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए होंगे उन्हें अगली क्लास में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन पहले से ही लिख के रखूं और खाली आपको बता दूं तो आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर मैं क्वेश्चन ऐसे ही लिखती हूँ तो ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए कम समय में तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप पहले से ही क्वेश्चंस लिख के खाली समझा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। 9 नंबर पे लिखेंगे गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। मतलब बालक का पूर्ण विकास कितने दिन में होता है, पूरी तरह से विकसित कितने दिन में हो जाता है माँ के गर्भ में। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। 9 महीने तो आपने सुने ही होंगे, कितने दिन लगते हैं। तो अगर दिनों में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 280 दिन लगाएंगे। ठीक है, 270 दिन मत लगाना कि हिसाब लगा लो कि कितने हो गए, 270 दिन हो गए। तो कितने लगते हैं, 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे नवजात शिशु का भार कितना होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है। नवजात शिशु का भार कितना होता है। शिशु का भार कितना होता है। कितना होता है, पाउंड में लिखेंगे। कितना होता है, 6 पाउंड, सॉरी 8 पाउंड होता है। 8 पाउंड कितना होता है, 8 पाउंड होता है एक नवजात शिशु का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। नेक्स्ट लिखेंगे मनोविज्ञान के अनुसार सबसे जटिल व कठिन कौन सी अवस्था है। कौन सी अवस्था है, तो कौन सी है, किशोरावस्था। मैंने आपको बताया था ना कि किशोरावस्था में बच्चा ज़्यादा सोचता है अपने फ्यूचर के बारे में,
तो उसका जो दिमाग का जो विकास होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? किशोरावस्था में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? नेक्स्ट लिखेंगे, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास, भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चे को शर्म और गर्व जैसी भावनाएं बच्चे के मन में आने लगती है कि वो कुछ अच्छा काम करेगा तो गर्व से बोलेगा कि ये मैंने कर दिया। ठीक है, देखो कैसा किया, कैसा हुआ। और अगर आप किसी को उसके सामने उसे किसी के सामने डांट दोगे या कुछ कर दोगे तो वो शर्म महसूस करेगा। तो कौन सी अवस्था है ये? बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? बाल्यावस्था लिख लेते हैं इसे, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 13 नंबर में, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? मैंने वृद्धि और विकास में आपको अंतर बताया था ना। वृद्धि से क्या तात्पर्य है, यानी वृद्धि क्या है? तो वृद्धि क्या है? विकास के साथ साथ आकार, सोच, समझ, आकार, सोच और समझ कौशलों में वृद्धि। मैंने बताया था ना, आकार सोच और समझ कौशलों में वृद्धि, समझ कौशलों में वृद्धि। क्या है वृद्धि? विकास के अंतर्गत वृद्धि क्या है? शरीर का आकार बढ़ना, लंबाई बढ़ना, क्या वजन बढ़ना, ये क्या है? वृद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? उस बालक का आकार बढ़ना, सोच समझ कौशल में वृद्धि आना। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? तनाव और क्रोध की अवस्था, तनाव और क्रोध की अवस्था, क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? कौन सी होती है? तो मैंने बताया था ना कि सबसे ज़्यादा तनाव कौन सी अवस्था में होगा? सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन सी अवस्था में आएगा? बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है ना, उससे बहुत डिस्टर्ब होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए सॉरी। और कर भी क्या सकते हैं बताओ? अगर कुछ सोल्यूशन हो तो आप बताइए। जब आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे तो क्या करें? आप सपोर्ट कीजिए तभी तो जाके कुछ हो सकता है ना। तो कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है। मैंने आपको क्या बताया था? किशोरावस्था में इसमें जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें क्या लगता है कि घर में बड़े बूढ़े जो प्रौढ़ व्यक्ति है, उन्हें जो सलाह देते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए, तो उन बच्चों को क्या लगता है? उन्हें लगता है कि ये हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं, हमें कुछ भी काम नहीं करने दे रहे। तो कौन सी अवस्था होती है? वो किशोरावस्था, जिसमें अपने घर वाले ही बच्चे को कैसे लगते हैं कि हमें ये किसी भी काम को नहीं करने देंगे, मतलब वो अपने ही परिवार के विरोध में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। उसे तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? यहाँ पे लिखेंगे, एक बच्चे के विकास की सॉरी विकास की एक बच्चे के विकास और वृद्धि के अध्ययन की, विकास और वृद्धि के
अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो कौन सी है सबसे अच्छी विधि? तुलनात्मक विधि, यानी कंपैरिजन, तुलनात्मक विधि। जब बच्चे की आप किसी के साथ तुलना करते हैं ना कि वो आपसे ज़्यादा अच्छा है, वो आपसे ज़्यादा बेटर कर रहा है, अपने बच्चे को बोलते हैं ना, बोलो कि उनका हमेशा सबके घर में ऐसे ही होता है ना कि उनके बेटे को देखो वो कैसे कर रहा है, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है, तुमसे ज़्यादा होशियार है, तुमसे ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा है, खेल में अच्छा है। तो बच्चा क्या करता है, सोचता है कि मैं उससे ज़्यादा अच्छा बनूं, ठीक है। तो वो और ज़्यादा प्रैक्टिस करता है खुद को उसके बराबर लाने के लिए। तो उनमें बच्चे में वृद्धि और विकास के लिए कौन सी विधि को सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है? तुलनात्मक विधि को। कि अगर तुलना की जाए किसी बच्चे से तो क्या होता है, दूसरे बच्चे के मन में ये आता है कि मुझे इससे बेस्ट करना है, मुझे इससे अच्छा बनना है, ठीक है। फटाफट से इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि विकास कहाँ से शुरू होता है, यानी कौन सी अवस्था से शुरू होता है? विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? कौन सी अवस्था से शुरू होता है? तो कौन सी अवस्था से होता है? प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, या इसे गर्भावस्था भी कह सकते हैं। गर्भावस्था से या प्रसव पूर्व अवस्था से बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। फटाफट से आप इसे नोट डाउन करेंगे। मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो 280 दिन पे आप निशान लगाएंगे। कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। नेक्स्ट क्या है कि नवजात शिशु का भार कितना होता है? 8 पाउंड होता है। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास लिख लेंगे यहाँ पे, सबसे जटिल व कठिन बाल विकास की सबसे जटिल व कठिन कौन सी अवस्था है? तो कौन सी है? किशोरावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में होता है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है बालक के आकार से, सोच से और समझ कौशलों में वृद्धि से। नेक्स्ट क्या है कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है। एक बच्चे के विकास और वृद्धि के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? सबसे अच्छी विधि मानी जाती है तुलनात्मक विधि। और विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भावस्था से बालक का विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस है वो कल की क्लास में लेके आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस पहले से ही लिखे रखेंगे तो हम कम से कम एक क्लास में 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चंस पहले से ही लिख के रखे या यहीं पे ऐसे इसी तरह आपको लिख के एक क्वेश्चन करवाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने आपको बोला है कि 100 सब्सक्राइबर कराने कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप तो एक एक घंटे में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार सब्सक्राइबर करवा देते हो, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आप इतना सा भी सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम क्या करेंगे और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने सोशल मीडिया पर जो भी आप यूज करते हैं वहाँ पे अपनी इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद।